माफ करना, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। जुमाना, एक सेकंड रुक जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं आ गई मलाहत साहिबा। खुश आमदीद बेटी। जुमाना, क्या तुम मेरे लिए एक चाय बना सकती हो? बहुत दिल चाह रहा है मेरा। मैं अभी बना कर लाती हूँ। जुमाना रुक जाओ, सूरत हाल वैसी नहीं जो तुमने देखी, तुमने गलत समझ लिया। ओजान, जो कुछ मैंने देखा वो ठीक है, अब तुम मुझे छोड़ अरे जाने एक दो। सेकंड रुक के मेरी बात तो सुन लो, मैं सब कुछ वाज़ेह कर दूंगा। नहीं, वजाहत की जरूरत नहीं। मतलब उस कमरे में तुम्हारा क्या काम? नाजली के साथ तुम क्या कर रहे थे? वाकई मुझे परवाह नहीं। वैसे भी कसूर मेरा है। मैं दरवाजा खटखटाए बगैर दाखिल क्यों हो गई? अरे रुको एक सेकंड। कौन किसके कमरे में क्या कर रहा है? क्या कह रही है जुमाना? उजान, तुम तो पाइप ठीक कर रहे थे, कमरे की बात कहाँ से आ गई? कर रहा था मैं पहले ही। जुमाना देखो, सूरत हाल वैसी नहीं जो दिख रही है, मतलब मैं कमरे में। ओजान यार, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो वजाहत देने के लिए? मैं तो बस वहाँ सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए गई थी क्योंकि मेरे कपड़े भीग गए थे और ओजान वहीं पर था। ये क्या कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम, बट छुप के कुछ तो कर रहा था। यार मैं कमरे में काम कर रहा था, यानी मैं कमरे में वही काम कर रहा था, फिर वो काम हो गया, फिर काम हो गया था बस। क्या मतलब काम हो गया? काम हो गया? क्या काम था तुम्हारा इस लड़की के कमरे में? क्यों गए थे? मैं आपका बैग ढूंढ रहा था दादी जान। क्या मतलब मेरा बैग? तुम्हें मेरे बैग की जरूरत क्यों पड़ी? तुम सोने के जेवरात ढूंढ रहे थे? अरे ओजान, क्या तुम्हें कर्जा वगैरह चुकाना है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, मुझ पर थोड़ा सा कर्ज है तो इसीलिए आपका बैग ढूंढ रहा था। खैर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। साथ में कुछ खाने की चीजें भी रख दूंगी मलाहत साहिबा, क्योंकि आपको अपनी दवाइयाँ भी तो लेनी है। मैं समझी कि रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ होगा, मगर यहाँ कोई नहीं है। फिक्र मत करो, खालदा साहिबा कुछ ही देर में आती ही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें शक हो गया हो, क्योंकि हमने इस जगह की कीमत 2 गुना ज्यादा कर दी है, तो इसलिए उनके जहन में ये आया हो। अरे नहीं नहीं, तुम देखना यास्मीन, वो थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगी। खालदा साहिबा को जानता हूँ, मेहमद की तरह पैसे से मोहब्बत करती है। मैंने औजान को बर्बाद किया और नाइला को खत्म कर दिया, और जो जगह मैंने ली से कई गुना महंगा बेच रही हूँ। खालदा तुम जबरदस्त हो, तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी मुझे खालदा। अगर तुम कारोबार की दुनिया में होती तो राज करती। खालदा साहिबा मुझे यहाँ देखकर समझ जाएंगी कि कोई गड़बड़ है। ये जान लो कि असल खौफजदा वही होंगे जिसने भी मेरे भाई औजान का ख्वाब चकनाचूर किया है। उसे इसका हिसाब जरूर देना होगा, बल्कि पूरे खानदान को देना होगा। आयजा के साथ मेरे ताल्लुक को बेहयाई कहने वाली खालदा साहिबा मुझे कहती है कि औजान को धोखा देने का हिसाब अपने वालिद से लो। अब अम्मी और बाबा दोनों ही जान जाएंगे कि असल गद्दार कौन है। उमर जो सिमत लाया था वही तलाश कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं उसका लाया हुआ सिमत क्यों तलाश करूंगा। मेरी दफा का वक्त हो गया है, मेरा मैदा कुछ खराब है, मैं कुछ हल्का फुल्का तलाश कर रहा हूँ। घूम के खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें, एक सरप्राइज है। नाइला कोई 50 साल शौहर से ऐसी चीज छुपाता है क्या? कमाल है। आपकी सेहत का ख्याल रखना है मेरी जान। ज्यादा कुछ खाने से आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ये लीजिए। नाइला, आराम तुम से मुझे खाएं। ऐसे ही समझती हो। उमर बेटा छोड़कर चला गया। कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ ऐसा करता है क्या? अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल ही नहीं है उसे। ऐसा मत कहें, उमर हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है।
मोहब्बत, उसने जो मेहमद से कहा तुमने सुना होता, पता चल जाता मोहब्बत करता या नहीं। उसने जो कहा वो जाहिर है, आपने क्या कहा वो बताएं। मैंने कहा एक खानदान के दो बेटे किसी एक लड़की के लिए आपस में नहीं लड़ते। मैंने कहा तुम दोनों इस लड़की को छोड़ दो। मतलब आपने उमर को मोहब्बत और फैमिली के बीच ला खड़ा किया। क्या करता मैं, कोई और हल था क्या? क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैंने कहा तुम दोनों उस लड़की को भूल जाओ। मेहमद ने क्या खूब कहा, ठीक है चचा हो जाएगा, मगर हमारा बेटा मेरी आंखों में देखता रहा और मेरे ही सामने मेहमद से उलझता रहा। बस आयजा कहा और कुछ नहीं कहा उसने। वो तो कहेगा, उमर अगर कोई फैसला कर ले तो उस पे हमेशा कायम रहता है। मेहमद तुम्हारी बात इसीलिए मान गया क्योंकि वो इतना बहादुर इंसान नहीं है, मगर वो उमर है, आसानी से हार नहीं मानता। मैंने भी आपकी तरह उसे बहुत बातें सुनाई मगर सब बेकार। अगर उमर आयजा को लेकर चला गया, मेरा मतलब कि अगर उसने हमें छोड़ दिया तो, जैसे आपने फैमिली छोड़ी थी। ऐसे तो मत देखे मुझे, उमर बिल्कुल आप पर गया है, जिद्दी है, जिद्दी। हाँ, विरसे में मिला है मैं, मगर उनका मगर उस वक्त हम अपनी फैमिली को ना छोड़ते तो कभी एक दूसरे से ना मिल पाते। और अगर उमर भी अपनी मोहब्बत के लिए फैमिली को छोड़ देगा, मैं अपने बेटे से अभी मिली हूं, उसे खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। अगर उमर ने हमें छोड़ दिया तो हम भी उसे छोड़ देंगे। ऐसी बातें मत करें हमीद, वो हमारा बेटा है। आप अपनी जवानी याद करें, क्या आप ऐसे नहीं थे? हाँ, हम अलग थे, आयजा और उमर अलग हैं। अगर उसकी जिद लोहे की है तो मेरी जिद फौलाद की। मैं किसी को अपनी इज्जत, अपनी खुददारी पामाल नहीं करने दूंगा। अगर वो हमसे अलग हो रहा है तो हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं। मैं अभी अभी वापस आई हूं मेहमद, तो मैं तैयार होके फौरन आती हूँ। हाँ हाँ वाकई। अच्छा ठीक है, फिर तुम आ जाओ यहाँ पर। आयशा भी आ गई है घर पर, अब तुम जल्दी से आ जाओ। आखिर मेरी बेटी घर वापस आ ही गई। अम्मी, अब ठीक तरह से बात करने का वक्त आ गया है। अरे वाह, तो अब तुम यास्मीन से नहीं बल्कि मुझसे बात करोगी। जबरदस्त। मेरी बात सुने आप अम्मी, एक मैच्योर इंसान के तौर पर, किसी लड़की की तरह नहीं, माँ की तरह। मैंने फैसला किया है और चाहती हूँ कि आप भी जान लें। मतलब तुम उमर से अलग हो रही हो? या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी सुन ली। तुम्हें पता चल ही गया कि क्या गलत क्या सही। तुमने कहा था कि उसके बाप और मेरे दरमियान माजी में कुछ था। जब वो ये जान गया तो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। बर्दाश्त नहीं कर सका ना ये देख के वो अलग हो गया तुमसे। अब पता चला ना तुम्हें? नहीं अम्मी, मैं उमर से अलग नहीं हो रही। अरे तो फिर तुमने कौन सा फैसला किया है? मैं उमर से शादी कर रही हूँ। उसे छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जैसे ही उसके वालिदैन राजी होंगे हम शादी करेंगे। तो फिर तुम्हें बहुत मुबारक हो, लेकिन तुम मेरे मरने तक शादी नहीं कर सकोगी। तुम हमीद को नहीं जानती, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उमर की जिद हमीद की जिद पे गालिब नहीं आ सकती। कोशिश करना ही बेकार है। याद है हमीद ने मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया था, उसी तरह उसका बेटा तुम्हें भी छोड़ देगा। उमर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ कहो उमर। मेरी जान, क्या तुमने अम्मी से बात की? क्या कहती हैं वो? क्या कहेंगी? जाहिर है वो चाहती हैं कि तुम मुझे छोड़ दो।
चाहने दो, मुझे परवाह नहीं। तुमने रेस्टोरेंट वाला काम कर लिया? क्या खालिदा साहिबा ने ही ऐसा किया था? बस अभी इंतजार कर रहे हैं। ऑफर दे दी ना तुम लोगों ने? अभी रेस्टोरेंट में ही हो ना? हाँ बिल्कुल। मेरी जान, क्या आज रात खाने पर चलना चाहोगी? बिल्कुल तन्हा, जहाँ हमेशा जाते हैं। ठीक है मेरी जान, हम जाएंगे। पहले तुम अपना ये काम निपटा लो, हम फिर बात करते हैं। ठीक है मेरी जान, मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओह 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 ओह, देखो देखो, अपनी आंखों से देख लो तुम लोग। अपना रेस्टोरेंट खोलकर बंद कर दिया और शेफ कहते हो खुद को, लेकिन ऐसा खाना कभी बनाया तुमने? हाँ, अरे मलाहत आंटी, यानी अगर औजान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ खाना है, और ये क्या कुछ कर रहा है आपको तो खबर ही नहीं। तुम नहीं समझोगी। हुनर ये है कि 2-3 चीजों से खाने की मेज पर दावत कर देना। चलो जुमाना, तुम भी बैठो और 2 निवाले कुछ खा लो। जुमाना, ये खाना वाकई बहुत अच्छा बना। शुक्रिया तुम्हारा। औजान, ये सोने के जेवरात ले लो और कर्ज उतार दो। अरे दादी जान, मैं किसी तरह निपटा लूंगा, ठीक है? कह रही हूँ ले लो, फिर दूसरों के कमरे में जाकर छानबीन मत करना चोरों की तरह, समझे? ठीक है दादी, बुरा मत बनाइएगा प्लीज। मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम रुको, नाजली लेकर आएगी। जाओ लड़की, तुम चाय लेकर आओ। ये बहुत थक गई है, सुबह से काम कर रही है। अब तुम जाओ, चलो। अब बिल्कुल बिल्कुल, खुशी होगी मुझे। ले आती हूँ। चलो आओ जुमाना, यहाँ बैठो, खा लो बेटा धोने वाले। हाँ, ओह 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 ओह। आप ठीक तो हैं मलाहत साहिबा? दादी क्या हुआ, ठीक है आप? नहीं हूँ। हाय औजान, याद है अंजीर की मिठाई बनाते थे तुम? बहुत पहले एक बार तुमने बनाई थी और उसमें बहुत सारी क्रीम डाली थी, मजे की थी। जी जी, मुझे याद है अच्छी तरह। हाय, आज भी मेरे लिए फौरन बना दो ना, बहुत दिल चाह रहा है। और जुमाना भी तो तुम्हारी मदद करेगी ना, है ना बेटी? मतलब मदद तो करूंगी, जाहिर है। मेरे ख्याल में नाज़ली की मदद लेना बेहतर होगा, क्योंकि आखिरकार ये दोनों एक साथ काम भी करते थे। मेरे ख्याल में जुमाना मदद करे, ये तेज और टैलेंटेड भी है वैसे, तो बस इसीलिए। तुम हंस क्यों रहे हो ओजान? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर से हंस रहे हो तुम? रुको, पहले जरा मैं ये रख दूं, ये बहुत ही गर्म है मेरे लिए। वहाँ नैपकिन रखे तो हैं जुमाना, पहले अपना मुंह तो साफ कर लो। हर जगह तुम्हारे निशान पड़ गए हैं। लड़का इसी बात पे तो हंस रहा है। मैं भी आती हूँ। जुमाना, आंटी मैं आपको और चाय डाल देती हूँ। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया नैला। आराम से पिए आप।
नायला जान, मैं सोच रहा था तो बता ही दूं तुम्हें, ताकि तुम परेशान ना हो। मुझे बताए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। किस बारे में? गुलशा के बारे में। तुम एकदम गुस्से में ना हो, आखिर बात तो सुनो मेरी नायला। मैं कैसे गुस्से में ना हूँ हमीद? गुलशा को लेकर हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी, समझ गए तुम? मैं ये कहूंगा, उमर को बता दो कि गुलशा और मेरे दरमियान एक पुराना, बल्कि बहुत पुराना रिश्ता था और हम शादी करने वाले थे, लेकिन मैं फिर खुद ही पीछे हट गया, मना कर दिया उसे। अगर हम ये सब कहें तो कुछ बदलेगा क्या? क्या बात है हमीद, उमर और आयजा का रिश्ता तोड़वाने के लिए क्या हम माजी की बातों को कुरे देंगे? मुझे ये तो बताएं कि इस सब के बाद हम उमर से नजरें कैसे मिलाएंगे? और अगर उसने ये सब जानने के बाद भी आयजा का साथ न छोड़ा तो फिर क्या होगा? पता नहीं, मैं तो रुक जाता अगर मैं होता। आखिरकार उस लड़की की माँ और उसके बाप का माजी रहा है, जानते हैं लोग। इंसान का दिमाग घबरा जाता है, सच्ची बात है। अगर कोई सुन ले तो हम अपने लोगों के सामने रुस्वा हो जाएंगे। खालिदा और मेहमद के सामने तो हम बिल्कुल झूठे पड़ जाएंगे। नायला, वो कौन से इशारे थे, किन बातों के इशारे थे? सच कहूँ, खालिदा ने जो कहा वो ठीक है। उसकी होने वाली बहू उमर का हाथ थामे खड़ी थी। कसम खाकर कहता हूँ, मैं खालिदा से नाराज नहीं हूँ, मैं उमर से नाराज हूँ। उसने ऐसी हरकत की कि मेरे पास अपने बेटे के दिफा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। उमर, तौबा। यार, अब क्या हो गया इस नल को? दबा के बंद करो उजान, दबाओ। यार ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुसलसल पानी निकल रहा है। उजान, तुमसे तो एक नल का भी नहीं दबाया जा रहा। यार जुमाना, मैं इसे यहाँ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही है। मेरा साथ दो यहाँ आके। ताकत लगाओ, हो जाएगा। अल्लाह, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, तुम मुझे बताओ मत प्लीज। हो रुक गया, जबरदस्त। ये तो रुक गया, इसके साथ साथ तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए। जाकर चेंज कर लो। अच्छा है, अच्छा है। इसी तरह मुस्कुराते रहे तो मुझे खुशी होगी। तुम्हें क्या हो गया है उजान? तुम क्यों हंस रहे हो? मुरब्बा तुम्हारे होठ के कोने पे लगा रह गया। खुश आमदीद। वो खरीदार औरत आ गई क्या? जी, वो अंदर इंतजार कर रही हैं। हाँ, पेश की मुआहदा तैयार कर लिया ना? तैयार है, दोनों फरीक दस्तखत करेंगे, बाकी हम वकला ये सारा काम कर देंगे। ले आओ, देखती हूँ। अगर आप अंदर चलकर दस्तखत करेंगे तो मुनासिब रहेगा। अच्छा ठीक है। अल्लाह हारत करे, मैं देख नहीं पाया। यकीनन वही होंगे। उफ। उजान, तुम्हें पास पाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? मैं तो बस उजान का वेट करी हूँ यहाँ पर। तो जरा दूर होके इंतजार करो ना। मलाहत साहिबा, मैंने वॉशरूम साफ कर दिया है, तौलिया भी रख दिया और साबुन भी। आप जा सकती हैं। शुक्रिया मेरी बच्ची, कितनी अच्छी हो तुम।
कामचोर लड़की। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ क्या? बहुत अच्छे लग रहे हो। इतनी नॉर्मल सी शर्ट भी तुम पर कितनी अच्छी लग रही है, वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। अम्मी मैं जा रही हूँ। उमर आ गया। मेहमद, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी अभी मैंने तुमसे कुछ कहा है ऐसा, उसको तो महसूस करो। नेक नियति का ढोंग मत करो मेहमद, बहुत हो गया, जबरदस्ती मत करो। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ, कोई मसला है? मैंने सोचा कि कल जो हुआ उस पर बात कर लें, और बेहतर है कि हम निकाह के मामला भी डिसाइड कर लें। वैसे एक और बात भी है, चचा ने उमर को तुमसे मिलने से रोक दिया है। ऐसा मुमकिन नहीं, उमर मुझे लेने के लिए आता ही होगा। ये सब तुम्हारा तमाशा है। अरे वाह, बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो और अपनी हद में रहा करो। क्या तुम उमर के यूं छोड़ जाने का गुस्सा मुझ पर उतार रही हो? बताओ, यही बात है ना? फजूल बातें मत करो मेहमद, मुझे कोई गम नहीं। और अब मान लो तुमने खूब खेल खेला, हमीद साहब की नजर में तुम खानदान से प्यार करने वाले बेटे बन गए हो। शाबाश है। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा, अपने चचा और तुम्हारी माँ का सोचा। चाहता हूँ कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। मेहमद, अच्छे इंसान बनने का नाटक मत करो। चलो हटो मेरे सामने से। ऐसा तुम समझ क्यों नहीं रही? उमर वो आदमी नहीं है जो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़ दे। वो अपने घर वापस जरूर जाएगा, और अगर तुम चाहती होगे जब उमर अपने घर वापस जाए तो मेरे बाजू तुम्हारे लिए खुले हो, तो तुम्हें अपना रवैया मेरे साथ अच्छा रखना होगा। तुम मेरे लिए अपने बाजू बंद ही रखो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी सच में। अब हटो सामने से। मेहमद, खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है गुलचा साहिबा। ठीक है, आओ अंदर चले। दूध गर्म हो गया क्या शेफ साहिबा? गर्म हो गया है। जुमाना, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जुमाना, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? देखो, तुमने मुझे गलत समझ लिया, यानी मैं उस कमरे में। ये शर्ट जब मैं छोटी थी तो अपने बाबा को ये तोहफे में दी थी। बरसों बाद इस शर्ट को देखकर आज मेरा दिल भर आया है, मैं काबू नहीं कर पाई। अरे तो फिर तुमने मुझे ये दी ही क्यों थी? ठीक है, उतार अरे देता हूं। नहीं नहीं नहीं, उतारने की जरूरत नहीं। बाबा ने कभी ये शर्ट पहनी ही नहीं, क्योंकि फातिमा आपा को बिल्कुल पसंद नहीं थी ना। इसे उतारना मत उजान। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो ये शर्ट बहुत लाजवाब लगी है। वाकई सच कह रहे हो? यार, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शर्ट नहीं पहनी कभी। अरे बस भी करो अब। सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई। चलो खैर, अब इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, मिठाई बना लेते हैं, वरना थोड़ी देर में दादी जान पूछने लगेंगी कि मिठाई कहाँ रह गई। इसलिए जल्दी करते हैं। ठीक है।
जुमाना, सुनो, जब मैं नाजली के कमरे में गया तो मैं वाकई ये भी नहीं जानता था कि वो कमरा नाजली का है, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहां कुछ तलाश करने गया था। क्या क्या तलाश करने गए थे? ठीक है, फिर गौर से सुनो। कल जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि फातिमा खातून गमले में कुछ दफन कर रही थी। मैंने सोचा शायद वो मंगनी की अंगूठी हो, मगर मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था। मैं बस वहां जाकर वो गमला ढूंढ रहा था, लेकिन मिल नहीं सका। तो क्या करे हो तुम लोग यहाँ पर? ओफ, क्या खूबसूरत खुशबू आ रही है यहाँ पर। मैं हेल्प करूँ क्या तुम लोगों की? कितना अच्छा लग रहा है ये एप्रिन। शुक्रिया। फोन उठाओ यास्मीन। इस तरफ आए। हेलो उमर। यार यास्मीन, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? देखो अभी कोई आया है वहां। सनान ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया है उसका। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है, वो अंदर गया। क्या तुमने रेस्टोरेंट के मालिक को देखा? मैं तो बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, लेकिन यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। मैं इधर ही हूँ। अरे कैसे कोई नहीं आया? सनान ने अभी इस्तकबाल किया है, वो दोनों अभी अंदर ही गए हैं। क्या तुमने वाकई उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं। अब तुम जाओ फौरन देखो, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। इंजीर तैयार होने के बाद इसे थोड़ा मैश करना होगा। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। दूध को भी अच्छी तरह पकने देना होगा। ओजान, वो कर्जे वाला क्या मामला है? मतलब कोई परेशानी की बात है क्या? तुमने कोई कर्ज लिया है? कौन सा कर्ज? तुम मेरे रूम में इसी वजह से आए थे ना? दादी का बैग ढूंढने के लिए, सोना वगैरह? हाँ, वो माफ करना यार, वो कर्ज यार वो लंबी कहानी है नाज़ली, खानदानी मामला है। हाँ, तो तुम कैसे संभालोगे उसे? वाकई मुझे नहीं मालूम, मगर मैं एक चीज अच्छी तरह जानता हूं। जो आपको नुकसान पहुंचाता है वो हमेशा आपके करीबी रिश्तेदारों में से होता है। उन दोनों को 5 मिनट भी बात नहीं करने देती है ये पागल नाज़ली। फौरन वहां जाके टपकी। क्या करूं उसका? कुछ तो करना होगा मुझे। नाज़ले, इधर आओ। नाज़ले, कहाँ हो तुम? जी कहिए। फाल देखो मेरी। मुझे नहीं आता ये सब कुछ। क्यों? क्या मतलब है? मतलब कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं देख सकती हूँ। मैं वैसे भी किचन में ओजान की हेल्प करी तो मैं वहीं जा रही हूँ फिर। हाँ, उसकी मदद करने के लिए जुमाना है। ओजान तो पहले ही बहुत अच्छी है, और वैसे भी जुमाना तुमसे बहुत मेहनती है। चलो तुम भी कुछ काम कर ही लो। मैं नहीं समझी मलहत आंटी, नहीं समझी। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझती। मैं तुम्हें नजूमी बनने का तो नहीं कह रही। 3-4 झूठ कर दो। चलो आगे बढ़ो। आओ।
ये लो। हो सकता है उस गमले के अंदर अंगूठी दफन की गई हो। फातिमा खातून ने जो पैसा छुपा रखा है, जाहिर है वो तुम्हारा है। फातिमा आपा ने तो कहा था उन्होंने बेच दी थी। क्या ऐसा हो सकता है? मलाहत साहिबा ने भी यही कहा था। ऐसा ही होगा, मगर अभी हमें सिर्फ एक बात का सोचना है कि वो गमला कहाँ है। तुमने कहाँ देखा था? बाहर तो सेडोनिया थी और वॉयलेट। उनमें से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। या फिर अंधेरे में मैं पहचान न सका, मगर उन्होंने बाहर जूतों के पास कहीं रखा था। फिर फातिमा खातून ने उसे अंदर रख दिया था। अरे एक सेकंड रुको, बतूल को स्कूल से लेना था। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मुझे फौरन जाकर बतूल को लाना होगा। छुट्टी हो गई होगी और वो वहाँ अकेली बैठी होगी। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मिठाई का ख्याल रखो। अगर हम दोनों एक साथ बाहर निकले तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, समझ गए? ठीक है, तो फिर तुम होशियार रहना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं होशियार रहूंगी। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपने मुझे निकाह का बताया, ये सुन के आयजा ने क्या कहा? गुस्सा हुई बहुत, मगर गलती मेरी है। मोबाइल ऑन रह गया था मेरा। मेरी भी है। उस दिन मैंने गुस्से में आकर एक आदमी को बहुत मारा। सुना मैंने, लेकिन ये रवैया मुनासिब नहीं था। सारा गुस्सा उस पर निकाला। उमर को भी पता चल गई थी ये बात उसने चचा को बढ़ा चढ़ाकर बताई। खैर, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। मुझे आपसे प्लान डिस्कस करना है। अब क्या प्लान है? मानता हूं कि हालात थोड़े उलझे जरूर हैं, लेकिन मैं अब भी आयजा से प्यार करता हूं। ऐसे नहीं छोड़ सकता उसे। मैं उससे अब भी शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये आपकी इजाजत से हो तो बेहतर है। ये हुई ना बात। मेरी तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तुम्हें तो पता है ना। अच्छा, फिर आप अपना सामान बांध लें। समझी नहीं मैं। अपना सामान क्यों बांधूं? क्योंकि आप मेरे घर शिफ्ट होंगे। अब यहाँ नहीं रहेंगे आप। क्या मतलब तुम्हारा? ये घर उमर का है। आपके शिफ्ट होने से उसे मैसेज जाएगा। ठीक कहा ना मैंने? कह तो ठीक रहे हो। अगर घर ले दोगे तो वहां शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। आप नहीं समझ रहे। अब तक मुझे आयजा से मिलने के लिए हमेशा बहाने बनाने पड़ते हैं। अब जब आप मेरे घर शिफ्ट हो जाएंगी तो मैं उसके पास नहीं बल्कि वो मेरे पास आ जाएगी। उमर ने शायद आयजा को झूठ बोलकर अपने साथ अब तक बांधा हुआ है, मगर अब आप मेरे साथ हैं। उम्मीद है कि अब मेरी बात आप समझ गई होंगी। देखो, आयजा को मेरा जाना बुरा लग सकता है। गुस्से में भी आ सकती है तो वो चीखे चिल्लाए, चाहे तो लड़ भी ले, लेकिन जब हम अपना रिएक्शन नहीं देंगे तो उसको अपने किए पर पछतावा होगा। फिर वो हमसे माफी मांगने आएगी और फिर हमारे मामलात हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। महमद, आयजा ने उमर से शादी का इरादा तर्क नहीं किया है। वो सिर्फ दोनों खानदानों के राजी होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद शादी करेंगे। अच्छा, ये अच्छी खबर है। लेकिन चचा ने जो बात की है वो उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब उमर की फैमिली उस पर दबाव डालेगी तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी आप उन्हें ऐसे ही मिलने दें। हम मिलकर उन दोनों की मोहब्बत खत्म कर देंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं इस घर से कैसे जाऊंगी। जंग तो अब शुरू होगी। सबसे पहले इस घर को लड़ाई के मैदान में बदल देंगे, फिर चाहे वो चिल्लाए या बगावत करे। देखें, ये चेक मैंने आपके लिए रखा है, यकीन करें। आपको बस मेरा साथ देना होगा। अपनी अदाकारी दिखाएं और ये रकम अपने नाम कर लें। लेकिन इसको पाने के लिए आपको हमारे पास शिफ्ट होना होगा। मौका ज़ाया मत करें।
जुमाना क्या किया? तुम पहुंच गई क्या? और वो गमला मिला? हाँ, गमला तो मिला, लेकिन उसके अंदर से कोई अंगूठी नहीं निकली। कैसे? तो फिर क्या निकला? क्या दफन किया था उस गमले में? एक मिनट ओजान, मैं दोबारा से देखती हूँ, लेकिन अंदर मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, ठीक है? उस औरत ने गमले के अंदर जरूर कुछ रखा था। वो मंगनी की अंगूठी थी। क्या मैंने गलत देखा कुछ? कुछ दिखा? नहीं, फेंक दूं? क्या फेंकोगी? फेंक देना मलाहत आंटी, मैं कह तो रही हूँ। फेंक दे। फेंकने से मुराद है कि मुझे यहाँ एक शादी दिख रही है, एक दुल्हन भी है और निकाह भी है। हाँ, मुझे लगता है सब जुमाना के बारे में बता रहा है। देखो, सामने 100% औजान होगा। यकीनन औजान ही है, मुझे देखने दो। बिल्कुल, यही तो होना चाहिए। क्या कहा है तुमने? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। अब बताओ मुझे कि इसमें कौन नजर आ रहा है? ठीक है मलाहत आंटी, एक सेकंड, देख रही हूँ। देख रही हूँ। हाँ, यहाँ तो एक और आदमी भी है। हमीद है वो, जुमाना का रिश्ता मांगने आया है। नहीं, वो नहीं है, ये किसी और नौजवान जैसा है, ओजान की उम्र का। तो फिर यकीनन उमर ही होगा। जुमाना के शौहर का भाई। वो भी नहीं है। देखें, अब दुल्हा यहाँ पर है और दुल्हन यहाँ पर है। और देखिए, उस दूसरे लड़के और दुल्हन के दरमियान दिल बना हुआ है। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। जुमाना और रोजान की शादी में तीसरे शख्स का क्या काम? बात तो सुनो, अजीब बात करती हो तुम। मतलब मलाहत आंटी, मैं जो देख रही हूँ वो आपको बता रही हूँ, आप उसकी तफसीर कर रही हैं। मेरी फाल में पड़ोस की लड़की और मेरे बेटे का क्या काम? लड़का हमारा है, लड़की हमारी है। कसम से ये जगह तो उलझी हुई है, बहुत उलझी हुई। इस दूसरे लड़के का नाम मेरे ख्याल से ए से शुरू होता है। वाई से? ए हर्फ से। इस दूसरे लड़के के नाम का आगाज ए से होता है। और इस लड़के का भी जुमाना के दिल तक जाने का रास्ता अब सीधा सीधा दिख रहा है मुझे। अरे छोड़ो, फाल बर्बाद कर दी तुमने मेरी, एक नालायक। एक लड़की और लड़के को जोड़ नहीं सकी। तीसरा आदमी वायसा है, पता नहीं। छोड़ो ये बात। ये लीजिए दादी जान, मिठाई तैयार है, मजे से खाएं। जुमाना कहाँ है? उसे कोई काम था तो वो बाहर गई है। मुझे लगता है वो तुम्हारे पीछे ही आ रही है। ये कहाँ से आ गई? कहाँ रह गई थी तुम? 2 मिनट कहा था, 3 घंटे से गायब थी। वो दरअसल पड़ोसी के पास रुक गई थी। उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं ना, खाना बनाने में मदद कर रही थी, मना नहीं कर सकी उन्हें। अच्छा, खाना बनाया और हाथ खाली लौटी? पका नहीं हुआ, जब पक जाएगा तो पड़ोसन खुद पहुंचा देंगी। ये क्या खा रहे हैं आप लोग? मीठा खा रहे हैं? मुझे भी चखाइए। रुको, बिना खाना लाए लौटी और हमारी मिठाई पे हमला कर रही हो, मीठे की दुश्मन। खरीदार का नाम फिकरत सोनमास बताया जी था ना? मोहतरमा, यास्मीन साहिबा के जरिए राब्ता किया था उन्होंने। यास्मीन? जी। खैर जो भी है, हम जल्दी से दस्तखत करके मामला खत्म कर देते हैं। मिलने वाली कीमत के निस्फ पर भी हम नहीं बेच सकते। जब मौका मिला है तो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आइए। उमर मैं हर जगह देख चुकी हूँ, अगर वो अंदर आए हैं तो कहाँ है?
उमर कोई नहीं है। यहाँ बस एक ही कमरा है, उसमें रेस्टोरेंट का सामान रखा है और दाखिला मना है। तुम जाओ, दस्तावेज का जायजा लो, मैं आती। अरे मेरी आयतन, मेरी जान, मेरी जान, क्या तुम भी शादी के बारे में पूछने के लिए फोन कर रही हो? हाँ, अब जल्दी, बहुत जल्दी। अरे ये बातें कौन लोग फहरा रहे हैं कि वो अलग हो गए, शादी मंसूख हो गई वगैरह वगैरह? वाकई ये फजूल बातें कौन कर रहा है, समझ ही नहीं आता मेरी जान। वाकई आयशा और मेहमद एक दूसरे के बहुत आशिक हैं, बहुत जल्द शादी कर लेंगे वो लोग। हाँ ठीक है फिकरत साहब, उनका वकील भी आ गया है और वो चाहते हैं कि मैं फाइल का जायजा ले लूं, है ना? ठीक है, तुम कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, ओके? मेरी बॉस बस अभी आ रही है, एक कॉल पर बिजी है जरा। अगर आप चाहें तो अपना पेशगी मुआहदा देख सकती हैं। ठीक है, वो यहीं पर है, सामने आने वाली है। हाँ सुन लिया मैंने। ओजान का रेस्टोरेंट जिसने भी छीना है, आखिरकार हम उसे पकड़ ही लेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी ऑफर कबूल कर लेंगे, क्योंकि इसी में हम सबका फायदा होगा। मैं सोचूंगी। वैसे उस वक्त आयजा कहाँ जा रही थी? उमर से मिलने के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से शायद कोई जगह है जरूर। शायद किसी रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं दोनों। हो सकता है ओजान की जगह पर। एक बार मैंने शायद दोनों को बातें करते हुए सुना था मेहमद। अच्छा ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए गाहक मिल गया है, अब इससे जान छुड़ा लेना चाहिए। मेरा मतलब हमें इससे पहले कि उमर को इल्म हो हमने क्या किया था, ये काम निपटा। अल्लाह गौरत करे, अब समझा। उमर इस घर के लिए वही करेगा जो उसने कहा है। क्या मतलब मेहमद? मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या हुआ है आखिर? उमर हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह तुम्हारा हाथ सलामत रखे, माशाल्लाह बहुत मजेदार बना है। कम सामान में तुमने कमाल कर दिखाया, वाह भाई, शाबाश है तुम्हें, जबरदस्त। अम्मी जान, हुनर जो है ना वो ज्यादा सामान और कम वसाइल के साथ खाना बनाने में बिल्कुल नहीं होता, बल्कि कम वसाइल में कुछ बना देने में होता है। और ओजान तो इस काम में शुरू से ही बहुत लाजवाब है। नाज़ली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। इसने क्या कहा ऐसा? कुछ बुरा थोड़ी बोला है। औजान की तारीफ तो की है मेरी बेटी ने। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम शायद मेरे पोते को नहीं जानती। इसका पहला उस्ताद कौन था, ये पूछो इससे। खाना बनाना इसे किसने सिखाया? दादी जान, सब कुछ इन्हीं से सीखा है। वाह वाह, मलाह साहिबा के अंदाज से ही महारत जाहिर होती है। जब तक आप यहाँ मौजूद हैं, तो हमारी लड़कियों को भी कुछ सिखा दे, मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा, सच कहूँ तो जुमाना पहले ही सब कुछ कर लेती है, मगर नाज़ली को मेहनत करनी होगी। सीखूंगी, ये बहुत अच्छा होगा मलाहत आंटी। मैं आप जैसे किसी उस्ताद से कुछ सीखना पसंद करूंगी। जुमाना बेटी, कहाँ पर थी तुम? नजर नहीं आई। जुमाना, तुमने क्या हाल बनाया हुआ है? तुम क्या हुआ, कहाँ थी तुम? हाँ, मैं बतूल के स्कूल गई थी। अरे हमारी बतूल को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, बतूल बिल्कुल ठीक है। बतूल ने आज फूल स्कूल के सहन में लगाए हैं। ये तो अच्छी बात है, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, फूल लगाना सीख रही है। देख रही है ना मलाह साहिबा, इस उम्र में क्या क्या सिखा रहे हैं उसे, माशाल्लाह। अच्छा है, अच्छा है। अगर नाज़ली से पूछो तो यही कहेगी कि मार्केट में पौधे मिलते हैं तो घर या स्कूल में उगाने की क्या जरूरत है। वैसे हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमारे इस जमाने में भी ऐसा नहीं है मलाहत साहिबा। फरेब, झूठ और चोरी हमारे जमाने में भी ऐसा नहीं है। क्या मतलब है जुमाना? और तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? बैठो ना।
आपने कहा था मन्नी की अंगूठी बेच दी है, तो ये क्या है? लीजिए, इस पर आपका और मेरे बाबा का नाम लिखा है, फातिमा और कादिर लिखा है। आपने तो कहा था कि मन्नी की अंगूठी बेच दी है। हाँ, आपने कहा था कि वो अंगूठी के पैसे हैं, तो ये सब क्या है? नहीं बेटी, वो ये कोई और कादिर और फातिमा होंगे। मतलब मुझे तो इस बारे में बस करे, बहुत हो गया। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पैसे मेरा मुआवजा था, आपने वो पैसे लेके खरीदारी की। मैंने हर तरह से कोशिश की कि ओजान को पैसे लौटा दूं, लेकिन हर बारी मुझे यहाँ पर सिर्फ धोखा मिला। आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? ये क्या वाकई ये सच है? मैं जिस दिन वो पैसे ओजान को देने वाली थी, उसी दिन इन्होंने घर से चुरा लिए थे। ओजान के सामने बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। जलील करके रख दिया मुझे। कितने बेशर्म लोग हैं आप लोग। अम्मी मेरा फोन उठाए, कहाँ बिजी है? अरे मेरी प्यारी, मेरी जान, मैं तुम्हें दावतनामा भेज दूंगी, ठीक है? शादी में मिलते हैं। हाँ, मेरी जान, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, लंबी बात करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, जरूर करेंगे। खुदा हाफिज। उफ, क्या फाइल चेक कर ली तुमने? चलो दस्तखत करके जल्दी से निपटा दें इसे। सब कुछ तैयार है, बस आपका इंतजार है। अच्छा ठीक है, आइए। तुम चलो। अम्मी, जैसे ही मेरा वॉइस नोट सुने फौरन फोन करें। अर्जेंसी है, फौरन फोन करें। जैसे ही मेरा वॉइस नोट सुने फौरन फोन करें। अर्जेंसी है, फौरन फोन करें। खालदा साहिबा, यास्मीन, हाँ कहो बेटा। अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी खबरदार, ये उम्र की एक चाल है, आप रेस्टोरेंट मत जाइएगा। अल्लाह ना करे, मगर मैं बहुत देर हो गई, मैं आ चुकी हूँ यहाँ। कौन था यास्मीन? तुम ठीक कह रहे थे। उजान को धोखा देने वाली और रेस्टोरेंट को उससे छीनने वाली खालदा साहिबा ही है। हम खत्म हो गए, हम तबाह हो गए। अब मुझे अगर उमर ने मुझे पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही हुआ जैसा हमने सोचा था। जिसने मेरे खानदान को तबाह किया, उजान के ख्वाब छीन लिए। ठीक है, इसका हिसाब देना होगा उन्हें।